हेलो एवरीवन। आज यहाँ पर हम समर सीजन के लिए बेबी गर्ल के लिए प्यारी सी ड्रेस लेकर आए हैं, जो कि बड़ा ही प्यारा सा ये जंपसूट है। मैंने इसे कॉटन फैब्रिक पे रेडी किया है, जो कि घर पर आप बच्चियों को इस तरह के आउटफिट रेडी करके बनाकर दे सकते हैं और बड़े ही प्यारे से लगते हैं बच्चियों पे। तो यहाँ पर इस हमने 7 to 8 ईयर बेबी के लिए ये जंपसूट रेडी किया है। आप साइज के अकॉर्डिंग इसे ले सकते हैं, कटिंग और स्टिचिंग हमारी इससे देख सकते हैं और डिजाइन वगैरह। तो यहाँ पर हमने जो जंपसूट की लेंथ ली है वो टोटल हमने 13 इंच ली है। 13 इंच हमने यहाँ पर टॉप वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं मार्किंग करके दिखा रही हूँ, सेम आपको इसी तरह से मार्किंग वगैरह करनी है। फिर हम टॉप वाले पार्ट को अलग करके रख लेंगे। फिर हम फैब्रिक को 4 पार्ट में फोल्ड कर लेंगे। चौड़ाई के हिसाब से फोल्ड करना है, जितनी भी हमारी बच्चियों के साइज होगा उसके हिसाब से ही आपको ये फैब्रिक को फोल्ड करना है। शोल्डर हमने यहाँ पर 6 इंच लिया है और शोल्डर को 1 इंच पे हमने यहाँ पर डाउन कर दिया है और आर्मोल्स हमने 8.5 इंच लिया है और इस तरह से हम आर्मोल्स में गुलाई दे देंगे। और चेस्ट हम यहाँ पर 7.5 इंच ले रहे हैं और वेस्ट भी हम 7.5 इंच लेंगे। ठीक है, ये हमने सीधा ही मार्क किया है। और वेस्ट में जब हम इलास्टिक वगैरह लगाएंगे तो वो वेस्ट हमारा कम हो जाए। नेक की हम ब्रॉडनेस लेंगे यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे और फ्रंट नेक हम यहाँ पर 5.5 इंच लेंगे और बैक नेक हम 1.5 इंच लेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले आर्मोल से लेकर और फिटिंग्स लेकर कटिंग कर लेंगे पूरे पार्ट में। फिर बैक नेक की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे और फिर बैक वाला पार्ट रिमूव करने के बाद हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट हम यहाँ पर ओपन रखेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को हम दो पार्ट में यहाँ पर कट करके निकाल लेंगे। फिर हमने यहाँ पर लाइनिंग वाला पार्ट ले लिया। लाइनिंग भी हम यहाँ पर जो ले रहे हैं वो हमने प्लेन फैब्रिक कॉटन ही लिया हुआ है और जैसे हमने टॉप वाले पार्ट की कटिंग करी थी सेम हमने इसी तरह से इस वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली। फिर हम यहाँ पर रफ स्टिचिंग करके सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को अलग अलग यहाँ पर सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे और नेक वाले पार्ट में हम यहाँ पर लेस लगा लेंगे और यहाँ पर शोल्डर हम ले लेंगे। शोल्डर हमें इस तरह से ज्वाइन करनी है कि जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट उसको अलग ज्वाइन करना है और जो हमारा अपर वाला पार्ट है उसको अलग ज्वाइन करना है। जैसे मैंने दिखाया सेम आपको इसी तरह से करना है। तो इसका शोल्डर में क्या होता है, हमारी सिलाइयाँ वगैरह बाहर नहीं दिखती। फिर आर्मोल्स में हम यहाँ पर सिंपल सिलाई लगा के इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम आर्मोल्स में यहाँ पर लेस लगा लेंगे। लेस आप अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चियां अक्सर उनको कुछ भी होती है, जैसे लेस बहुत सॉफ्ट हमने चिकन की ली है, इसमें चुभती है, तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि लेस सॉफ्ट लीजिएगा जो बच्चियों के आपके चुभे नहीं। फिर यहाँ पर जो हमने फिटिंग दी थी लाइनिंग वाले पार्ट में, इस फिटिंग की मार्किंग नहीं थी तो एक मार्किंग हमने फिर से कर ली और यहाँ पर फिटिंग दे लिया। अब यहाँ पर हम जो हमारा पैंट वाला पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। पैंट वाले पार्ट के लिए हमने जो फैब्रिक को फोल्ड किया है वो 12 इंच पे किया है, 12 इंच पे किया है। अब हम यहाँ पर क्रॉच वाला पार्ट लेंगे, वो हमने यहाँ पर 11 इंच पे हमें लेना है। 11 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे। फिर अंदर की साइड को जाएंगे, ये हमें 2 इंच लेना है, 2 इंच का लेना है। फिर यहाँ पर हमें राउंड यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है और फिर उसके बाद इस तरह से आपको मेजर कर लेना है कि टोटल आपका आर्मोल्स कितना, आर्मोल्स नहीं, क्रॉच वाला पार्ट कितना आ रहा है। फिर यहाँ पर हम इस वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो जो हमें पौंचा रखना है वो हमने यहाँ पर 9.5 इंच लिया है, मार्किंग करी है। अब इसी से हम यहाँ पर इस वाले पार्ट को जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी कटिंग कर लेंगे और क्रॉच वाले पार्ट की भी यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। अब क्रॉच वाले पार्ट को दोनों आपस में इस तरह से सिलाई लगा लेना है। फिर पौंचे वाले पार्ट में भी हम यहाँ पर लेस लगा के इसको रेडी कर लेंगे। ये पैंट वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब दोनों पार्ट को हम इस तरह से मिला लेंगे, दोनों पौंचों को अलग अलग सिलाई लगा कर रेडी कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पर दोनों पार्ट को देखिए वेस्ट वाले पार्ट से ज्वाइन कर दिया। वेस्ट वाले पार्ट पे हमने इस तरह से लेस लगा ली। फिर हमने यहाँ पर एक बो भी रेडी करी है, बो हमने यहाँ पर सिंपल ऐसी रेडी करी है। फिर यहाँ पर हमने लेस जो है उसी को ही हमने यहाँ पर इसके अलग अलग सारे फ्लावर्स को कट करके और यहाँ पर सेंटर पे हमने लगा दिए, जहाँ पर हमें बटन लगाने थे वहाँ पर हमने इस लेस के फ्लावर्स को लगा दिए कट करके और अंदर की साइड में हमने यहाँ पर चिटपिट बटन जो आते हैं वो लगा दिया है। आपको जो अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।